हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आप लोग आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नए और ब्लॉग में। और आज दिन है बृहस्पतिवार, है ना। तो आज सुबह का सारा काम हो गया था। तो आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, सुबह से नहीं किया। आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है 10 बजे से, क्योंकि सुबह बहुत काम की भड़बड़ी होती है जब तक बेटी स्कूल नहीं जाती है। फिर उसको पहले स्कूल, देखो आज पोछा तो लगा नहीं था, पहले झाड़ू लगाई, नहाई, पूजा की, फिर नाश्ता नहीं किया था, चाय पी मैंने, भगवान जी को भोग लगाया, फिर मैं आ गई। मेरे घर पे ना, यहाँ पे मैं कपड़े निकाल रही हूँ। कपड़े नहीं, मतलब सोफ़े के कवर। इतना तांडव मचा रखा है चूहों ने। सोफ़ा काट दिया नीचे से, उसको पहले सोफ़ा पूरा हटाया, फिर वहाँ झाड़ू लगाई। वहाँ पे पोछा लगा नहीं सकते थे क्योंकि पोछा तो लगेगा नहीं। तो फिर आज मैंने पोछा नहीं लगाया, तो ये कवर ढूंढ रही थी मैं सोफ़े का, तो वो मिला नहीं। फिर दूसरा वाला कवर मिला, तो वो वाला मैंने बिछा दिया फिर सोफे पे। और फिर मैंने ये दिखाया आप लोगों को। फिर मैंने ये काम करना अपना शुरू किया। इतना गंदा ये देखिए, निकला। अब यहाँ पे पूरा फैला पड़ा है। मैंने कपड़े पापा भी को चाय काट दे दी। दिए, ये भी सब सोफ़ा काट समेटना है दिया, अभी। सोफ़े का कवर चूहों ने काट दिया। तांडव मचा के रखा और है, ये मेरे देखो। कमरे की अलमारी, जो नीचे वाली रैक थी ना, उसमें चादरें वगैरह रखी थी, कॉटन वाली 3-4। तो तो सारी रख दी थी, 2-3 चादर रह गई थी, वो रखी थी, वो काट दी। नुकसान करती है बहुत। वही सब समेट, मैंने कहा आज पोछा नहीं लगाया, तो ला आज ऐसे झाड़ू लगा लेती हूँ सब साफ करके। क्योंकि कल हमने ना एक मोटा सा चूहा देखा था, उसने ना पूरा नीचे से सोफ़ा काट दिया। आवाज़ आ रही थी बहुत तेज काटने की उसकी, तो फिर रात में देखा, फिर उसको तो बाहर निकाला जैसे तैसे, डंडे से कट 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 करके सोफ़े के अंदर, जिस कमरे से निकालते गए उस कमरे के गेट बंद करते गए ऐसे, तो उसको बाहर निकाला। मैंने कहा सुबह फिर सब साफ करूँगी। तो मैंने रात में सारे सोफ़े खिसकाए थे ना, लॉबी के, ड्राइंग रूम के, तो सब ऐसे पड़े थे रात के। तो मैंने कहा सुबह करूँगी। फिर सुबह जल्दी जल्दी काम हो रहा था, तो मैं ना सिर्फ झाड़ू लगा रही थी। नहा के पूजा कर ली, बेटी की नाश्ता सुबह बना दिया था, पापा को चाय बना दी थी। मैं मतलब सुबह का सारा काम ख़त्म करके फिर मैंने दोबारा से काम शुरू किया था। ये सब पूजा टाइम से हो जानी चाहिए भाई, ये काम तो पूरे दिन का रहता है ना। मेरी समझ में तो पूजा हो जानी चाहिए टाइम से, तो वो मैं कर ली थी। फिर अपना काम समेटती रही धीमे धीमे। फिर मैं तो सोच रही थी जल्दी काम हो जाएगा, धीमे 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 बहुत हो गया काम। तब फिर मम्मी जग गई। मम्मी को फिर मैंने कहा लाओ मेरे कमरे के भी कर लेती। यहाँ पे मैं आई अपने कमरे में, यहाँ पे फिर मैंने सारी चादर उठा के रख दी थी बेड में। ये देखो, थोड़े छोटे छोटे रह गए थे, किचन टॉवल वगैरह वो रखी थी बस, बाकी सब मैंने रख दिया अंदर, सारा सामान बेड में। मैंने कहा बाहर पड़े रहेंगे तो सारे चूहे ही काटेंगे। चूहे बहुत नुकसान करते हैं, ख़त्म पता ही नहीं चलता। थोड़े दिन के लिए गायब हो जाते हैं, फिर दोबारा से आ जाते हैं, फिर थोड़े दिन के लिए गायब हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे। और दवाई रखो तो बेटी कहती ना, गन्ने भैया की दवाई यही वही मुझको मिला। तो पहली बात है, चूहे ना दवाई खाते भी नहीं है, बहुत परेशान कर रखा है उन्होंने। वहाँ का सारा काम किया अंदर का, फिर आ गई बाहर लॉबी में। वहाँ पे अंदर से कपड़े निकाल के लाई थी ना, चादरें वगैरह, वो रखने आई मैं यहाँ पे। पापा लेटते हैं ना उस वाले बेड में, सारे सब बिस्तर मतलब चादर वगैरह है, सोफे के कवर, चादर, यही चीज़ें हैं, बाकी कुछ नहीं उसमें, पर्दे। तो फिर वही रखा मैंने।
इसमें रखने आई थी, मैंने इसमें रख के चलिए एंजॉय कीजिए। देखो बेड में रख दिए सारे कपड़े। अभी ये रह गए, ये हटा दूँगी। और हाँ ये भी रह गए अभी, तो इनको भी रख तो फालतू पे पड़े रहते हैं बाहर, तो ख़राब हो सारा काम तो क्या है के लिए साथ। यहाँ पे ड्राइंग रूम की पूरी क्लीनिंग करके और फिर मैंने आपको को चलाया भी पूरा क्लीन कर दिया था ये। और ये पूरा साफ कर दी ड्राइंग रूम वगैरह। तब तक मैंने बनाई चाय। और ये फाइल देखिए कितना काला हो रहा है, क्योंकि गैस सिलेंडर इसलिए हो रहा है काला। सारे बर्तन काले। और वैसे भी मेरे गैस का ना जो छोटा वाला चूल्हा होता है ना, वो शायद ख़राब हो गया है, तो फिर इसमें उस पर कोई बर्तन रखते हैं काले हो जाते हैं। फिर मम्मी के लिए इंडक्शन रखते हैं, मम्मी के लिए बनाई, मेरे लिए नहीं। फिर दोनों में बैठ के चाय पी। फिर मम्मी से पूछा कि खाना क्या बनेगा। फिर किचन में दोबारा से खाना बना। पहले बनाया खाना, मैंने सारा सामान सही जगह पर रखी, पूरे घर झाड़ू ऊपर थी, वो नहीं लगा क्योंकि मम्मी ने मना कर दिया। अभी तुमने पूजा की है, घर में पूजा हुई है, तो अभी तो थोड़ी देर तक जाओ, बाद में झाड़ू लगाना, खाना बनाना। दोबारा फिर मैंने कहा, फिर मैंने खाना बनाना शुरू किया। और खाने में आज बनाया था मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, मूली की भुजिया और अरहर की दाल, है ना। फिर उसके बाद में खाना बनाया। तो किचन में धीमे धीमे बहुत सारा काम हो गया। फिर नीचे की अलमारी खोल के देखी तो उसमें थोड़ी सी ना मिट्टी मिट्टी सी हुई, क्योंकि सीलन आ जाती है तो सीमेंट झड़ जाता है, तो खिसक रहा था। तो उसको सारा सामान हटा के वहाँ पे पहले मैंने सारा साफ़ किया। पोछे से नहीं पोछ सकती, झाड़ू तो लगा ही सकती थी यार।
मैंने झाड़ू से सारा सब साफ़ किया, उसको सारा सामान निकाल के बाहर रखा, फिर सब साफ़ करके लगाया। वो करके साथ में खाना भी बनता है। और ऐसे ही धीमे धीमे फिर सोचो ना कि घर का काम ख़त्म हो जाएगा। भाई काम कभी ख़त्म नहीं होता। और सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठी हूँ, तब की लगी पूरे दिन हो गया था। 10 बजे मैंने खाना खाया था सारा काम ख़त्म करके। तो तब तक बेटी आ गई थी स्कूल से, फिर उसको तैयार किया था, कपड़े चेंज करके उसको खाना खिलाया, फिर उसको थोड़ी देर सुलाया। चलिए देखिए, एंजॉय कीजिए। कन्हैया की दाल अलग से चौंकेंगे, क्योंकि इन लोग की चौंकी जाएगी। लहसुन प्याज से छोड़ेंगे।
चावल में दाल को भी मैंने 2 जगह तड़का लगाया था। एक जगह रोटी लगाई थी, उसमें लहसुन प्याज वगैरह पड़ा था। एक जगह ठाकुर जी के लिए अलग लगाया था, घी जीरा और रोटी और चावल है ना। उसमें ठाकुर जी का ये देखो ठाकुर जी की मेरे कन्हैया की थाली तैयार हो गई थी। पहले उनको भोग लगाया, उसके बाद में मैंने पापा को खाना निकाल के दिया। पापा के लिए रोटी बनाई, उनको दिया। बाकी तो सारा काम मैंने किचन का ख़त्म कर लिया था इतने टाइम तक। सिर्फ मेरे को रह गया था, सारा काम हो गया हमारा। तेल वाली रखी थी नीचे गंदी, वो साफ पूरा करना किचन था साफ मेरे है। को। खाना भी बन गया, चावल बन रहा है, चावल नहीं बने तो चावल बनने के लिए बन रहा है, पापा खाते नहीं हैं। और भोग भी लगा दिया। अब ये दूध रखा है ना, तो इसको करना है मुझे, लोटे में करके फ्रिज में रखूँगी और करूँगी। निकाल के रखी है ना मैंने, ये देखिए है ना, तेल की। पानी इसमें गर्म करूँगी, ये बड़ा फ्राई पैन है, तो इसमें गर्म करके फिर ये तेल की कट्टी साफ करूँगी। तो मम्मी ये नहाने तक तक चावल भी बन जाएंगे, तो मम्मी खाना खा लेंगी, तब मैं भी खा लूँगी, क्योंकि बेटी तो 3 बजे तक आएगी, तो इसको तो टाइम लगेगा। और भी सारा काम निपट गया। पहले पानी गर्म करके तेल की कट्टी साफ करूँगी सबसे पहले, बहुत गंदी हो रही है, इनको साफ करके रखेंगे। तब मम्मी आ जाएंगे, फिर खाना खाएंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ। आपको मिलते हैं सीधे शाम को। पूजा हो गई, तुलसा जी के पास दिया जला दिया और घर अंदर मंदिर में भी दिया जल गया, पूजा कर दी पूरी। और भाई साहब बड़ी ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है, बहुत भयंकर लग रही है। हवा चल रही है, वैसे कोहरा तो सुबह था, सुबह क्या धूप को निकली, लेकिन हाँ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो बाहर निकाला नहीं मैंने भी, चाय बना दी पीली। और मैं सोची ठंड ज़्यादा लग रही है, आज एक बार चाय और बनाऊँगी, अभी खाना बनाऊँगी उससे पहले। अभी बाबा पूजा करना है, मम्मी की पूजा कर ले, उसके बाद बनाऊँगी चाय। मैंने कर ली पूजा, मम्मी घर में नहीं करेंगे, मम्मी मंदिर जाएंगे, आज गुरुवार है ना, तो मंदिर जाएंगे। मैं करूँगी तो बनाऊँगी, खाना बनाऊँगी, तब बनाऊँगी चाय। और देखते हैं आज खाने में शायद पालक की कढ़ी बनाऊँगी गरम गरम, सब लोग में बनाना, ये फ़ायदा करेगी सर्दी में। मम्मी तो चावल ही खाते हैं, कढ़ी हो दाल हो सब्जी हो कुछ भी हो, चक्का चावल ही खाते हैं, तो चावल ही बनाएंगे और अपने लिए रोटी बनाएंगे सबके लिए। क्योंकि मैं रात में चावल खाती तो मुझे उल्टी हो जाती है, मेरे पेट में दर्द होने लगता है सर्दियों में। पापा खाते नहीं हैं, क्योंकि तो सर्दी की वजह से खाते नहीं है। वैसे तो काली मिर्च और इलायची डाल के लोग डाल के खाते हैं, लेकिन फिर भी नुकसान करते हैं, मैं तो नहीं खाती सर। तो आज खाने में बस इतना ही बनाऊँगी। और आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमें। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।